31 अक्टूबर 2024 को भारत का बहुत ही बड़ा त्यौहार दिवाली है, जो भारत के अलावा 10 देशों में मनाया जाता है। ये तो सबको पता है कि दिवाली का पर्व प्रभु श्री राम और माता सीता जी की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कई और भी कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे दोस्तों, दिवाली पर माता सीता और प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी हुई थी, तो हिंदू धर्म में श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, श्री राम और माता सीता की क्यों नहीं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीपावली किसका पसंदीदा त्यौहार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम और माता सीता को 14 साल का वनवास हो जाता है, जिसके बाद भगवान राम और माता सीता को 14 साल तक वन में रहना पड़ता है। भगवान राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी रहते हैं और उसी 14 साल के अंदर ही माता सीता को रावण द्वारा हरण कर लिया जाता है। तब प्रभु श्री राम लंका में घुसकर रावण का वध करते हैं और वहां से माता सीता को छुड़ा लेते हैं। इसीलिए उस दिन दशहरा मनाया जाता है, यानी कि उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और वहां से छुड़ाने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस होते हैं। जिस दिन वो लोग अयोध्या वापस लौटे, उस दिन अयोध्या पूरा दीपों से जगमगा रही थी। वहाँ के हर एक नगर और गाँवों में दीपक जलाया गया, जिससे पूरा अयोध्या रौनक हो गया। इसीलिए वो दिन दीपावली के नाम से जाना जाने लगा और तब से लेकर आज तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का कॉन्सेप्ट है अंधकार पर विजय का पर्व। इसीलिए इसको मनाने के लिए महीनों पहले घरों की साफ सफाई और डेंटिंग पेंटिंग की जाती है और दीपावली पर शुद्ध भोजन बनाया जाता है और पूरे घरों को दीपों और झालरों से सजाया जाता है और इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। दिवाली मनाने का दूसरा कारण है दोस्तों श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। दोस्तों, महाभारत में एक राक्षस था नरकासुर। उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके इंद्र जी और अन्य देवी देवताओं को परेशान कर दिया था। इसके अलावा अपनी जनता और प्रजा को मिलाकर उनकी 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवी देवताओं और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्वासन दिया कि वो नरकासुर नाम के राक्षस से सबको आज़ाद कराएंगे। और नरकासुर को श्राप भी मिला था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के ही हाथों होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी तीसरी पत्नी सत्यभामा की सहायता मांगी और उन्हीं के हाथों नरकासुर का वध करा दिया। वध का समय था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसके दूसरे दिन लोगों ने अपने घर में दिए जलाए और खुशियां मनाई। इसीलिए इस दिन को छोटी दीपावली और बड़ी दिवाली के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दिवाली मनाने का तीसरा कारण है माँ लक्ष्मी का अवतार। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में माता लक्ष्मी समुद्र में प्रकट हुई थी। जब वो प्रकट हुई तो वो दिन कार्तिक अमावस्या का था। समुद्र से प्रकट होकर उस दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना था और दोनों लोगों का विवाह हो गया। इसीलिए इस खुशी के मौके को दीपों के साथ मनाया जाने लगा। चौथा कारण है दिवाली मनाने का माँ काली का रौद्र रूप। बताया जाता है 300 साल पुराना माँ काली का भगवती मंदिर था। इस मंदिर में माँ काली के रुद्र की पूजा होती थी और उनकी मूर्ति में साफ साफ देखा जा सकता था कि माँ चंडी शिव जी के माथे पर पैर रखकर बहुत ही क्रोध में है और उनको शांत करने के लिए स्वयं शिव जी बीच रास्ते में लेट जाते हैं ताकि माँ काली अपना क्रोध त्याग दे और शिव सृष्टि को बचा ले। और वो माँ काली कोई और नहीं, माता पार्वती ही होती हैं और वो एक राक्षस का वध करने जा रही थी। तभी उन्हें रोकने के लिए शिव जी उनके रास्ते में आ जाते हैं। तब उनके स्पर्श से माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और इसी की याद में उनके शांत रूपी हृदय के लिए दिवाली मनाया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजा करके। इसके अलावा और भी 3 कारण है दोस्तों दिवाली मनाने के, जिसमें से पहला कारण है भगवान महावीर को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दूसरा कारण है महाभारत के युधिष्ठिर और राजसूय और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी। तीसरा कारण है वामन ने वालिये से 3 पग भूमि मांगी और 3 कदम से 3 लोक नाप लिए। तो इन्हीं 7 वजहों से दीपावली मनाई जाती है दोस्तों, जिसमें से 3 कारण आपको समझा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है। अगर नहीं समझे तो आइए विस्तार में जानते हैं। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल सबके दिमाग में आता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से घर लौटे थे, तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों। दरअसल ये बात सब लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, इसीलिए दिवाली मनाया जाता है। तो बता दें, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा के पीछे कई कहानियां हैं और सारी कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं कि दिवाली समृद्धि और उमंग का त्यौहार है और माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट 3 नंबर पर ही बताया गया है। और देवताओं के प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति, जिन्हें हम गणेश जी के नाम से जानते हैं, उन्हें हर देवताओं के तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था। इसीलिए दिवाली पर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी
जी की पूजा की जाती है। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं नए वीडियो में।